नजर आ रही है सबको? जी यार। अच्छा, ये जो लिखा हुआ है ये सबको नजर आ रहा है, ये इसको बड़ा करने की जरूरत है? जी आ रहा है। जी ठीक यार। है, माशाल्लाह। अच्छा, आज हम पढ़ेंगे हरूफ मौकूफ अलैह के बारे में। ठीक है, अब वक्फ के बारे में तो आप सबने माशाल्लाह पढ़ा हुआ है। ठीक है, वक्फ जो है वो किसे कहते हैं? रुकने की जगह वक्फा वक्फा कर। करने को। बिल्कुल। वक्फ जो है वो वक्फा से है, मतलब ठहरना, रुकना। ठीक है, अब मौकूफ अलैह जो है इसका किस किस को पता है? रुक मौकूफ के आगे चलना। वक्फ की तरफ पीछे जाना आगे। इकरा, आप क्या कह रही हैं? कुछ ऐसे ही मिलता जुलता जैसे नायला ने अच्छा, बोला। नाइला, नाइला, इरम, सबा और मोमी जो तफसीर के स्टूडेंट्स हैं उन्हें ये अच्छे से पता है अलैहि का क्या मतलब है। इरम, आप बताएं। उन पर बिल्कुल, माशाल्लाह। अब ये जो अलैहि है असल में दो हैं, अला और ही। अला का मतलब हमने क्या पढ़ा था? पर पर। ही उन पर। बिल्कुल, उन भी आ सकता है, उस भी आ सकता है। ठीक है, अलैहि उस पर। अब ये जो वक्फ है वक्फ से ही मौकूफ है। ठीक है, मौकूफ अलैह जिस पर ठहरा जाता है। ठीक है, वक्फ का मतलब ठहरना, मौकूफ अलैह जिस पर ठहरा जाता है। मतलब अब कोई भी अगर आयत है उसके आखिर में कोई भी अगर रमूज़े उकाफ है, ठीक है, ये अलामत वक्फ है। ठीक है, ये लाम आ गया, कोई भी इसको कोई भी अलामत ले लें, या छोटा सा तौ होता है। ठीक है, ये अलामत वक्फ है। अब वो जो आयत है ना जहां आयत खत्म हो रही है वो आयत मौकूफ अलैह है। ठीक है, वक्फ ठहरना, मौकूफ अलैह जिस पर ठहरा जाता है। ठीक है, तो आज हम पढ़ेंगे वो हरूफ, ठीक है, जो मौकूफ अलैह हैं, मतलब जिन हरूफ पर ठहरा जाता है। वो कौन सी सूरतें हैं जब आयत जो है खत्म होती है? जैसे कि हमने पढ़ा था, दो जबर हों, दो जेर हों, दो पेश हों, मतलब डबल हरकत हों तो उन्हें सिंगल किया जाता है, सिंगल है तो उसको साकिन किया जाता है। फिर उसकी आखिरी हालत को देखा जाता है कि उसकी आखिरी हालत क्या है, और उस पे फिर उसके अकॉर्डिंग ही हम लोग स्टॉप करते हैं, वक्फ करते हैं। अब देखें, यहाँ लिखा हुआ है वक्फ करते वक्त आखिरी हरफ को कैसे पढ़ें। ठीक है, हरूफे मद्दा या साकिन हरूफ में कोई तब्दीली नहीं आएगी। इस बात की किस किस को समझ आई है? जी आगे। लेकिन ठीक है, आपने तो वाजिब बताया था कि हरूफ मद्दा जिधर होता है उधर हमें नहीं मतलब खींचना, उसे शॉर्ट पढ़ना है। जी जी, मैंने आपको बताया था। वो फिर ग्रामर की रो से अगर देखेंगे ना, अगर हरूफे असली हैं, ठीक है, या वहां जी कोई आर्जी, ठीक है, आर्जी मद्दा आ रही है, वो सारी बातें हम देखेंगे। लेकिन आपने कायदा क्या जहन में रखना है? आपने ये सीधा सा कायदा जहन में रखना है। ठीक है, जी ये कायदा जब आप जहन में रखेंगे तो फिर ये है कि जैसे आप पढ़ेंगे वो आपका ठीक होगा। ठीक है, अगर आप ग्रामर की रो से पढ़ते हैं तो फिर आप हर किसी को एक्सप्लेन नहीं कर सकते, मैंने ये इसलिए पढ़ा क्योंकि अभी आपको ग्रामर का पता नहीं है। आप कैसे बताएंगे ये जो है मद्दे आर्जी है, मद्दे असली है, मद्दे मुत्तसिल है, मुनफसिल है? ठीक है, और कैसे बताएंगे कि ये हरूफ असली के वजन पे आ रहे हैं? अभी जो कायदा हम जहन में रखेंगे वो यही रखेंगे कि वक्फ करते वक्त आखिरी हरफ को कैसे पढ़ें। उसमें ये सबसे पहली बात, हरूफ मद्दा या साकिन हरूफ में कोई तब्दीली नहीं आएगी। ये आप तजवीद के कवायद पढ़ रहे हैं, ना कि ग्रामर के। ठीक है, जी समझ आ गई सबको बात? जी। जी। ठीक है, अब देखें, यहाँ एक लाइन में लिखा हुआ है वसल की हालत, और एक आयत में लिखा हुआ है वकफ की हालत। अब ये वसल और वकफ के बारे में किस किस को पता है? ये आयत में वसल यानी वजीफा असली मिला के हालत और पढ़ना होगा। वकफ यानी वकफ की हालत है। ठहर नहीं, कोई और बताए? वसल यानी मिला के पढ़ लेना और वक़्फ़ ठहरना बिल्कुल। इधर हम कल ठहर की, सकते हैं। बिल्कुल माशाल्लाह, कल की हमारी जो क्लास थी ना, जो बाकी स्टूडेंट्स हैं जब वो वीडियो देखेंगे उसमें मैंने वसल और कता के बारे में बताया। ठीक है, अभी फिर मैं आपको बता देती हूँ। यहाँ वसल जो है ये मिलाना, मिला। ओके। ठीक है, मिलाने को कहते हैं, और वक्फ जो है ये ठहरने को कहते हैं, जैसा कि माशाल्लाह आप सबको पता है। ठीक है,
अब यहाँ ये जो लाइन है ये वसल की हालत में पढ़ी जाती है, ये वक़फ़ की हालत में, ठीक है। वसल मतलब जैसे हम आयत को मिला के पढ़ते हैं, जैसे अब हम पढ़े अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, ये वक्फ है, ठीक है, हमने वक्फ कर लिया। लेकिन इसके साथ ही अगर हम आगे बढ़ते अल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमान रहीम, ठीक है, नर रहमान, मतलब आगे वाली आयत को इसके साथ मिला लेते हैं, तो हमने क्या किया, वसल किया। वसल किया, ठीक है। अक्सर मैं जो है जब आप लोग पढ़ते हैं तो आप लोगों को ये लफ्ज अक्सर यूज करती हूँ, मे भी आप लोगों ने नोट किया हो, वसल की सूरत में, ठीक जी है। जी अब यहाँ देखें, ज़ालिका, जबर वाला हर्फ भी साकिन हो जाएगा, जिस पे जबर होगी वो साकिन हो जाएगा, जैसे ज़ालिक, किस सूरत में, वक़फ़ की सूरत में। अगर हम मिला के पढ़ रहे हैं, ज़ालिका आ रहा है, तो फिर हम क्या करेंगे, वसल की सूरत में इसको ऐसे ही पढ़ेंगे। लेकिन अगर हम वहां वक्फ कर रहे हैं, हम वहां ठहर रहे हैं और हरफ जो है उसके आखिर में जबर है, तो उसको फिर हम साकिन कर देंगे, जैसे कि ज़ालिका के ऊपर आखिर में काफ के ऊपर जबर थी और यहाँ हमने काफ को साकिन कर दिया, क्योंकि हमने अभी अभी कायदा पढ़ा कि जबर वाला हर्फ जो है वो क्या हो जाएगा, आखिर से साकिन 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 हो जाएगा। अच्छा, वसल की सूरत में हम कैसे पढ़ेंगे इरम, आप बताएं। ज़ालिकल। ज़ालिका, ठीक है, जो लफ्ज आपको नजर आ रहा है हर्फ। जी और वकफ की हालत में सबा कैसे पढ़ेंगे, ज़ालिक। बिल्कुल ज़ालिक। माशाल्लाह। अब देखिए दूसरा जो लफ्ज है वो क्या है, यौमी, ठीक है, जी यौमी। अब मीम के नीचे क्या है, जेर है। अब जेर वाले हर्फ का कायदा हमें बताया जा रहा है कि जेर वाला हर्फ भी साकिन हो जाएगा, जैसे वसल की सूरत में हम पढ़ेंगे यौमी, और जब वक्फ करेंगे, जब हम ठहरेंगे तो फिर पढ़ेंगे यौम, यौम। ठीक है। अब हमें कायदा क्या समझ आया कि जब हम वक्फ करते हैं आखिरी हरफ पे अगर जबर है तो वो साकिन हो जाएगा, अगर जेर है तो वो भी साकिन हो जाएगा। इसी तरह अब पेश की मिसाल है नअबुदु, ठीक है। अब अगर पेश वाला हर्फ जो आखिर में पेश आ जाते, जैसे नअबुदु में दाल के ऊपर पेश है, तो जब हम वसल करेंगे तो नअबुदु पढ़ेंगे। अगर हम वक्फ करते हैं तो फिर हम मोमी क्या पढ़ेंगे, नाबुद। ना, नाबुद। नाबुद, बिल्कुल माशाल्लाह। मतलब हमने पेश को साकिन जज्म के साथ बदल दिया, ठीक है, दाल को हमने साकिन कर दिया। अब हमने जबर जेर पेश के बारे में कायदा पढ़ लिया। तजवीज का ये कायदा है कि जब हम वक्फ करते हैं और उस हरफ के आखिर में जबर है तो उसको साकिन कर सकते हैं, किस सूरत में, अगर हम वहां वक्फ करते हैं। अगर आखिरी हरफ पे जेर है तो उसको भी हम साकिन कर सकते हैं वक्फ की सूरत में, अगर पेश है तो उसको भी हम वक्फ की सूरत में साकिन कर सकते हैं। अब आगे जो है तनवीन की मिसाल आ रही है, मखतूमिन, मखतूमिन। अब मीम के नीचे दो जेर हैं, दो जेर वाला हर्फ भी साकिन हो जाएगा। पहले हमने कायदा क्या पढ़ा था कि अगर डबल हरकत हो, अक्सर जब मैं आपको बताती हूँ तो मैं यही कहती हूँ डबल हरकत को सिंगल कर देते हैं, सिंगल को साकिन कर देते हैं। लेकिन कल की क्लास में मैंने ये बात नोट की कि आप लोगों को ये सारी डिटेल बताना जरूरी है, क्योंकि जब आप माशाल्लाह सीख लेंगे और उसके बाद जब आप किसी को सिखाएंगे तो ये कवायद जो है ये नहायत ज़रूरी है कि आपको इसकी अच्छी से जो है समझ में होना चाहिए कि ये कैसे अदायगी करनी है। और अब हम हिफ्ज से पहले इसको अच्छे से याद करेंगे ताकि कोई भी तालिब इल्म जो है, कोई भी स्टूडेंट जो है वो कंफ्यूज ना रहे कि हमने जैसे कि पहले हमने नॉर्मली पढ़ा था कि डबल हरकत को सिंगल करना है, लेकिन अब जो है डिटेल में इसलिए आपको बताया जा रहा है ताकि आप अच्छे से आपको पता हो कि अगर जबर जेर पेश है उसको साकिन करना है, और दो जबर दो जेर दो पेश ये डबल हरकत हैं, लेकिन इन तीनों में से कौन सी डबल हरकत को सिंगल किया जाता है और कौन सी डबल हरकत को साकिन किया जाता है। सबसे पहले हमने पढ़ा दो जेर वाला हर्फ, ठीक है, तो इसको हम क्या करेंगे, अगर तो आखिर में हर्फ के आखिर में हम वक्फ कर रहे हैं और आखिर में जो हरकत है वो दो जेर हैं, तो उसको फिर हम क्या कर सकते हैं, साकिन। साकिन कर साकिन सकते हैं, बिल्कुल बिल्कुल माशाल्लाह। जैसे कि मखतूमिन, ठीक है। अब मखतूमिन जो है
ये वसल की सूरत में अगर हम मिला के पढ़ेंगे तो मख्तूमिन पढ़ेंगे। अगर हम वक्फ कर रहे हैं तो फिर हम नाइला कैसे पढ़ेंगे? मखतूम। बिल्कुल माशाल्लाह, मख्तूम पढ़ेंगे। उसके बाद अब आप लोगों ने ये देख लिया, दो जेर वाला हर्फ होगा तो आखिर में वक्फ की सूरत में वो साकिन हो जाएगा। अब उसके बाद कुरआनुन, अब आखिर में दो पेश आ रही है, दो पेश वाला हर्फ भी साकिन हो जाएगा। ठीक है। अब देखें यहाँ कायदा क्या आ रहा है कि दो जेर हैं तो उसको हमने एक नहीं किया, दो जेर हैं तो उसको हमने सीधा सीधा साकिन कर दिया, दो पेश हैं तो उसको हमने सीधा सीधा साकिन कर दिया। अब ये हर किसी को नहीं पता होता, क्योंकि नॉर्मली यही बताया जाता है कि दो हरकत को एक कर दें, एक को साकिन कर दें। अब वो जो मतलब सिर्फ यही बात सीखते हैं तो वो फिर इसी पे अमल करते रहते हैं। लेकिन जब आप तजवीद के कायद सीख लेते हैं तो अब फिर आप बिल्कुल, आपको ये पता होता है कि अगर दो जेर आ रही हैं तो हमने साकिन करना है, दो पेश हैं तो उस पे हमने साकिन करना है, दो जबर हैं तो उसको हमने एक करना है। मतलब जैसे जैसे आप कायद पे अमल करते हैं तो आपको तजवीद जो है वो अच्छे से उसकी अदायगी आ जाती है। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं कि जो जिन्हें नहीं पता होता तो वो फिर यही समझते हैं कि दो को एक करना है तो वो फिर दो पेश को भी एक कर देते हैं, दो जेर को भी एक कर देते हैं, और वो समझते हैं कि हम ठीक पढ़ रहे हैं। और इसी तरह जो ग्रामर के कायद हैं, जब हम ग्रामर की रो से देखते हैं तो फिर हम अदायगी उसके अकॉर्डिंग करते हैं। ठीक है, तो ये इन बातों को समझना जरूरी है, खास उसके लिए जो इसको सीख रहा है, मतलब जो तजवीद के साथ सीख रहे हैं उनके लिए ये बातें जानना जरूरी है। अब हमने क्या पढ़ा, दो पेश वाला हर्फ भी साकिन हो जाएगा। जैसे कुरआन जो है ये हमने वसल की सूरत में पढ़ा, मतलब दो पेश पढ़ेंगे अगर हम वक्फ नहीं कर रहे, और अगर हम वक्फ कर रहे हैं तो फिर हम कैसे पढ़ेंगे? सब आप बताएं। कुरआन। कुरआन पढ़ेंगे, बिल्कुल। हमने नून की दो पेश को साकिन कर दिया। अब उसके बाद मिसाल आ रही है रसूली ही, ठीक है, खड़ी जेर। अब ही जो है आखिर में खड़ी जेर आ रही है। अब ये कि अगर हम जो है आयत खत्म कर रहे हैं या अलामत वक्फ में से कोई वक्फ की अलामत आ जाती है और वहां हम वक्फ कर रहे हैं और आखिरी हर्फ पे खड़ी जेर आ गई है तो फिर हमें क्या करना है, खड़ी जेर वाला हर्फ भी साकिन हो जाएगा। ठीक है, जैसे रसूली। ठीक है। अब यहाँ जो है हमने, अगर हमें कायदे का नहीं पता होगा तो फिर हम रसूली, मतलब सबको पता होता है कि आखिर में हमने साकिन करना है, लेकिन जब हम इस कायदे को समझ लेते हैं तो फिर हम जो है कंफ्यूज नहीं होते कि अब यहाँ ही आ गया है। तो कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जिन्हें ये नहीं पता होता तो वो बेचारे फिर अलामत वक्फ को भी आगे पढ़ देते हैं कि अब यहाँ पता नहीं, ठहर के हम मैं इसकी कैसे अदायगी करूं या कैसे पढ़ूं। ठीक है, क्योंकि जबर जेर पेश और दो जबर दो जेर दो पेश का तो सबको पता है, तो लेकिन इसके अलावा ये जो हरकत हैं तो ये फिर हम ऐसे अदा करेंगे। अब खड़ी जेर का हमने पढ़ लिया। अब याराहू, उल्टा पेश, हु के ऊपर उल्टा पेश है, उल्टा पेश वाला हर्फ भी साकिन हो जाएगा। जैसे याराहू से इरम कैसे पढ़ेंगे हम इसको? यारा। यारा पढ़ेंगे, बिल्कुल। आगे मुस्फिरातुन। अब देखें यहाँ पहले हमने पढ़ा दो पेश, कुरआन उनमें हमने पढ़ा दो पेश। अब मुस्फिरातुन जो है इसमें क्या आ रहा है आखिर में? तार के तार। ऊपर हस्बी अल्लाह, गोल तार है, बिल्कुल माशाल्लाह। अब देखें जिन्हें नहीं पता ना तो वो क्या काउंट करेंगे, वो कहेंगे आखिर में दो पेश आ रही हैं। ठीक है, लेकिन जब आप तजवीद के कायद सीखते हैं साफ साफ, अब देखें माशाल्लाह जैसा कि आप लोगों ने सीखा हुआ था, आप लोगों को पता था कि यहाँ जो है आखिर में अगर मैं पूछती क्या अराब है तो आप लोग ये भी कह सकते थे दो पेश, लेकिन माशाल्लाह सबने कहा कि गोलता है। ठीक है, अब गोलता वक्फ में क्या हो जाती है, क्या हाँ कायदा हमने पढ़ा था? पास रखना। हाय साकिन। हा हाय साकिन, साकनो के। बिल्कुल बिल्कुल माशाल्लाह। हाय साकिना भी आप उसको कह सकते हैं और हा साकिन भी कह सकते हैं। ठीक हाँ है, साकिन। बिल्कुल। मुस्फिरत उनके आखिर में क्या है, गोल ता है, वक्फ में हा साकिन से बदल जाती है, चाहे इस पर जबर हो, जेर हो, पेश हो, या दो जबर हो, दो जेर हो, दो पेश हो। ठीक है, अब ये कंफ्यूजन आपको नहीं होनी चाहिए कि आखिर में अगर तनवीन है तो फिर ही हमने गोल ता को हा में बदलना है।
ठीक है। तो अब सिर्फ आपने ये जहन में रखना है, अगर किसी भी हर्फ के आखिर में गोल ता होती है तो आपने उसको हा में बदल देना है। बेशक उस पे जो है 2 जबर हैं, 2 जेर हैं, 2 पेश हैं या सिंगल हरकत हैं, जबर जेर पेश। ठीक है, जैसे मुस्फिरातुन से मुस्फिरा। आगे अब वाबन, अब 2 जबर जो है वक्फ में 1 जबर और बाद में 1 अलिफ पढ़ा जाएगा। ठीक है। अब देखिए ये जो कायदा है ना, ये कोई नॉर्मली बंदा पढ़ेगा ना, उसको ये कायदा समझ नहीं आएगा। ठीक है। अब सीधा सीधा लिखा हुआ है कि 2 जबर वक्फ में 1 जबर और बाद में 1 अलिफ पढ़ा जाएगा। अब देखें यहाँ आखिर में अब वा बन है। ठीक है, इसको हमने अब वा बा किया। अब नॉर्मली ये तो पता चल गया कि यहाँ डबल हरकत थी तो उसको हमने सिंगल कर दिया, लेकिन आगे जो अलिफ है उस अलिफ का सिर्फ उसे ही पता चलेगा कि ये हरूफे मद्दा में से है जो तजवीद के कायद को जानता हो। ठीक है, जी। जो सीधा सीधा ये सिर्फ इतनी तारीफ पढ़ लेगा उसको इतनी बात समझ में नहीं आएगी। जी। ठीक है। अब यहाँ किसी ने एक बात नोट की है 2 जबर के बारे में? जी, ये कल मैंने क्वेश्चन किया था ना, ये उससे रिलेटेड है। और इसके अलावा कुछ नोट किया आप लोगों ने सबा? फिर हमने भी सवाल किया था, अलिफ हाँ, मद्दा का भी इसमें क्लियर हो गया। यहाँ पे अलिफ मद्दा बन रहा है। सबा से पूछा जा रहा है। जी जी सबा। जी, अलिफ मद्दा आ गया ना, तो नाइला आपने कुछ नोट किया है? यही अलिफ मद्दा का ही मुझे लगा है। मोमी जैसे आपने? जी यही आ रहा है कि अलिफ मद्दा हो गया जब एक हर्फ आयशा के। आपने? इसमें मुझे ये समझ आ रही है कि 2 जबर तनवीन है ना, तो ये साकन नहीं होगा इसलिए। बिल्कुल माशाल्लाह, बिल्कुल माशाल्लाह। देखें यही पॉइंट मैं नोट करवाना चाह रही थी जो आयशा ने नोट किया है कि यहाँ देखें मखतूमिन जो है 2 जेर हैं, मखतूमिन को हमने क्या कर दिया, साकिन कर दिया। उसके बाद कुरआन उन 2 पेश हैं, इसको हमने साकिन कर दिया। लेकिन अब वा बन जो है इसको हमने साकिन क्यों नहीं किया? क्योंकि इधर इजाफा है ना अलिफ का, ऊपर सिर्फ मीम, आखिरी हरफ मीम है और इसके बाद अलिफ हाली भी है, इसलिए। नहीं, हमने कायदा क्या पढ़ा? हमने कायदे में ये नहीं पढ़ा कि आगे अलिफ है। कायदे में ये पढ़ा 2 जबर वक्फ में 1 जबर और बाद में 1 अलिफ पढ़ा जाएगा। ठीक है, ये जो बात है, तो ये देखें जब हम कायदे याद करते हैं ना तो ही हमें पता चलता है कि हमने ऐसा जो है इसकी अदायगी करनी है। ठीक है, नॉर्मली हमें क्या पता है 2 हरकत को एक करना है, एक को साकिन करना है। तो ये कायद बताने का मकसद ही ये है कि आप लोग इसको अच्छे से जहन नशी कर लें, ताकि जब भी वक्फ करें किसी के जहन में कोई ऐसा सवाल ना हो जिसका आपके पास जवाब मौजूद ना हो। ठीक है, इंशाअल्लाह अज़ीज़। आगे देखें, हमने जबर का पढ़ लिया, जेर का पढ़ लिया, पेश का पढ़ लिया, 2 जबर 2 जेर 2 पेश का पढ़ लिया, खड़ी जेर का पढ़ लिया। ठीक है, उल्टा पेश का पढ़ लिया। अब यहाँ युह यी खड़ी जेर अगर या के नीचे हो तो वैसे ही पढ़ी जाएगी। ठीक है, अब देखें यहाँ हमने जो उल्टा पेश था उसको आखिर में क्या किया था, साकिन। साकिन किया था। बिल्कुल, खड़ी जेर को हमने आखिर में क्या किया था, साकिन साकिन किया था। लेकिन खड़ी जेर जो है इसको आखिर में हम क्या कर रहे हैं, वैसे ही पढ़ रहे हैं। सेम ही पढ़ रहा है। बिल्कुल, अब कोई मेरे जैसा बंदा हो तो वो अपने टीचर से पूछे कि ये क्या मतलब, खड़ी जेर को तो ऐसे पढ़ा है, उल्टे पेश को भी हमने साकिन कर दिया, तो फिर अब इसको हम क्यों ऐसे पढ़ रहे हैं? ठीक है, ये इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि कुरान करीम के जो तजवीद के कुछ रूल्स हैं, ठीक है, उन्हें बदला नहीं जा सकता। उन्हें वैसे ही हमें उस पे अमल करना होगा जैसे कि हमें तजवीद के कवायद बताए जाते हैं, उसमें हम किसी किस्म की कोई तब्दीली नहीं कर सकते। क्योंकि अब जैसे कि पहले कुरान करीम था, जैसे तफसीर के जो स्टूडेंट्स हैं उन्होंने पढ़ा कि हर कोई अपने लहजे में पढ़ता था, ऐसा ही है ना, जी बिल्कुल। हर कोई अपने लहजे में पढ़ता है। लेकिन अल्लाह ताला ने उसको जो अरबी जुबान में जब नाजिल किया उसके बाद भी फिर वो जो लोग थे अपने लहजे से पढ़ते थे। मतलब जो जो देहात वाले जो हैं वो अपने तरीके से, दूसरे जो लोग आके उधर तिजारत करते थे मिल जाते थे, वो अपने तरीके से फिर कुरान करीम को जो है एक तश्कील दी गई और बकायदा जो है कवायद और रूल्स बनाए गए कि इस तरह, मतलब जबर जेर पेश एराब दिए गए, हरकत दी गई। तो उसके बाद आप देखें जो भी कुरान करीम पढ़ता है वो उन्हीं हरकत के साथ पढ़ता है।
अगर ये हरकत और ये सारे तजवीद के कवायद, ये सारा कुछ कुरान करीम के साथ ना जोड़े जाते तो फिर हर कोई अपने तरीके से पढ़ रहा होता। ठीक है, तो इसलिए जो है आप सब भी इसको याद करेंगे अच्छे से, ताकि आपको पता हो कि तजवीद के क्या कवायद हैं और किस बात को हमने जहन में रखना है। आगे रफाना, भाजी ठीक है यस्का हम भूल गए हैं, जी, यस्का को हमने मिस किया, यस्का। यस आ, ठीक है। अच्छा ये यस आ, ठीक है, इसके ऊपर खड़ी जबर है, जजाकुमुल्लाह खैर। खड़ी जबर वैसी ही पढ़ी जाएगी। ठीक है, अब खड़ी जबर और क्या खड़ी जेर कैसे पढ़ी जाएगी, जैसे आखिर में है, बिल्कुल। उसके बाद रफाना, अलिफ से पहले जबर हो वक्फ में वैसे ही पढ़ी जाएगी। लेकिन हर समझ आ गई? लफ्ज में तो ना ये या के नीचे आएगी जब, तब हम खड़ी जेर को इस तरह पढ़ेंगे। अगर जैसे ऊपर रसूल ही में खड़ी जेर है जी जी, तो उधर हमने उसे बिल्कुल, सकिन कर दिया। जी बिल्कुल। सिर्फ या का अपने जहन में रखना है, माशाल्लाह ये अच्छा सवाल है। जी सिर्फ या का जहन में रखना है कि अगर या के नीचे आएगी तो हमने ये पढ़ना है। सेम ही ठीक है, पढ़ना है। अब देखिए जब आपको इस तजवीद के कायदे का पता ही नहीं होगा और सिर्फ आपने ये देखा होगा तो फिर आप सारों को ऐसे ही कर रहे होंगे। जी ठीक है, उसके बाद रफाना, इसमें भी वही बात है, अलिफ से पहले जबर हो वक्फ में वैसे ही पढ़ी जाएगी। ठीक है, और अक्सर ये हम कर चुके हैं, अक्सर ऐसा कोई हर्फ आता था ना तो फिर मतलब आप लोग कहते थे कि इसको कैसे पढ़ेंगे, तो वो वैसे ही पढ़ा जाता है। जी उसके बाद रब्बी कल आला, बगैर हरकत के या से पहले जबर हो वक्फ में खड़ी जबर के बराबर लंबा करके पढ़ेंगे। इस बात की किस किस को समझ आई है? बगैर हरकत के या से पहले, अब यहाँ बगैर हरकत का या ये है ना, इस पे कोई जबर है ना जेर है ना पेश है ना जज्म है। ठीक है, खाली या है, तो इससे पहले क्या है? खड़ा जबर। बिल्कुल खड़ी खड़ा जबर। जबर है, बिल्कुल। जबर हो वक्फ में खड़ी जबर के बराबर लंबा करके पढ़ेंगे। अब अगर इसके ऊपर जबर भी होता ना तो उसको आप 2 सेकंड्स के लिए खींच के पढ़ते। ठीक है, नॉर्मली तो हम लोग वैसे ही पढ़ जाते हैं ना, सिंगल हरकत। जी लेकिन जब आपके जहन में ये कायदा होगा, कायदा क्या होगा, अगर खाली या आखिर में आ रही है और उससे पहले जबर आ रहा है तो हमने क्या करना है, उस जबर को खड़ी जबर के समझ गई। बराबर लंबा करके पढ़ना है। और ठीक अगर है, खड़ी जबर हो उसका भी वही होगा, 2 सेकंड के लिए बिल्कुल, होगा। जी 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 बिल्कुल, फिर तो वही रूल जो है ना इस पे आएगा। तो आप लोगों ने ये जहन में रखना है कि जब वक्फ की सूरत में खाली या आ जाए और उससे पहले जबर आ जाए तो हमने वहां क्या करना है, उस जबर को खड़ी जबर खड़ी के जबर बराबर के खींच के बराबर पढ़ना। पढ़ना। बिल्कुल, बिल्कुल माशाल्लाह। इसके बाद यजुन्नु, यजुन्नु मुशद्दद हरफ को साकिन करके 2 हरफों के बराबर देर लगाएं। ठीक है, मतलब गुन्ना हो जाएगा इसमें। ठीक है, जब हम गुन्ना करते हैं तो वो ऑटोमेटिकली थोड़ा सा खींचा जाता है। गुनगुना के। ठीक है, और नून मुशद्दद और मीम मुशद्दद पे वैसे ही जो है गुन्ना होता है। अब यहाँ कायदा क्या है, मुशद्दद हरफ को साकिन करके, अब देखिए मुशद्दद को हम यजुन, ठीक है, आखिर में देखें पेश नहीं है ना, शुरू में क्या है, यजुन्नु, यजुन्नु, गुन्ना आ रहा है ना, नून मुशद्दद और पेश भी है। लेकिन जब हम साकिन भी कर देंगे ना मुशद्दद हरफ को, फिर भी उसको 2 हरफों के बराबर देर लगा के पढ़ेंगे। ये नहीं कहेंगे आखिर से साकिन हो गया अब इसको खींच के नहीं पढ़ना, मतलब गुन्ना जाहिर करना ही होगा हमें। ठीक है, गुन्ना जाहिर करेंगे तो ऑटोमेटिकली खींचा जाएगा। उसके बाद मुसम्मन, जैसे लफ्ज पर वक्फ में खड़ी जबर पढ़ेंगे। अब देखें यहाँ, ये यहाँ भी आखिर में हर्फ मुशद्दद आया था और यहाँ मीम जो है ये भी मुशद्दद है, लेकिन मीम मुशद्दद है या मुशद्दद नहीं है। इकरा, ये कल वाला जो आपका सवाल है ना उससे थोड़ा सा रिलेटेड है। ठीक है, अब आम बंदा जो है वो देखेगा कि आखिरी जो हरकत है, ठीक है, वो क्या है, खाली। खाली है। आखिरी जो हर्फ है वो खाली है, लेकिन आखिरी हरकत जो है वो तनवीन है मुशद्दद के साथ, तशदीद के साथ। ठीक है, मीम मुशद्दद है तशदीद के साथ। अब यहाँ कायदा युजुन्नु में कायदा क्या था, मुशद्दद हरफ को साकिन करके 2 हरफों के बराबर पढ़ेंगे। ठीक है, आखिर से। अब मुसम्मन में क्या कायदा आ रहा है,
जैसे लफ्ज पर वक्फ में खड़ी जबर पड़ेंगे। अब मुसम्मन इसको ऐसे कर देंगे, समझ आई? जी। अगर आखिर में शद आ रही है या मतलब तनवीन आ रही है, ये दो हरकत जो है इसके साथ आ रही हैं, तो आप दो हरकत को शद को इसको खड़ी जबर में बदल कर पढ़ेंगे, जैसे मुसम्मा। मुसम्मा। ठीक है, मतलब आखिर में सख्ती भी दिखाएंगे और उसके अलावा क्या करेंगे, लंबा भी करेंगे। बिल्कुल माशाल्लाह। अब मादूदातिन, ठीक है, मादूदातिन। अब यहाँ जो है लंबी ता को वक्फ में ता साकिन पढ़ते हैं। अब लंबी ता जो है इससे क्या मुराद, तनवीन वाली दूसरी वाली गोल ता है तो ये लंबी ता है। बिल्कुल माशाल्लाह। ये हमने पढ़ा ना, ये गोलता है, इसको लंबी ता कहा जाता है। ठीक है, इसका पहले किस किस को पता था? मुझे को मुझे नहीं पता था, अभी मैंने देख के किया है। अच्छा ठीक है, कोई मसला नहीं। अच्छा, लंबी ता को वक्फ में ता साकिन पढ़ते हैं, मतलब अगर यहाँ आखिर में लंबी ता आ जाती है, गोल ता के बारे में हमने क्या पढ़ा था कि उसको गोलता को साकिन, हाँ साकिन में हाँ बदल से देते हा बदल देंगे। साकिन, बिल्कुल माशाल्लाह, हा साकिन में बदल के पढ़ते हैं। लेकिन लंबी ता को ता साकिन पढ़ते हैं, जैसे मादूदातिन में मादूदात, मतलब ता जो है वो साकिन हो गई। अब ये जो हरूफ मकूफ अलैह हैं, मतलब अब देखें, हरूफ, हर्फ जो है वो वाहिद है, ठीक है, और हरूफ जो है वो क्या है, जमा। जमा। जमा है, बिल्कुल माशाल्लाह। अब यहाँ हरूफ इसलिए लिखा गया, रखा गया, क्योंकि यहाँ कितने सारे हरूफ हैं, ठीक है। अब ये सारे हरूफ जो हैं ये माकूफ अलैह हैं, मतलब माकूफ अलैह जिन पे ठहरा जाता है, तो हमें क्या करना होगा, ये सारे माकूफ अलैह हैं और ये वसल की सूरत में पढ़े जा रहे हैं और ये वक़फ़ की वक़्फ़ सूरत की में। जाएगी। बिल्कुल। अब ये जो है ये आपका लेसन है, आप इसको अच्छे से याद करेंगे और ज़हन नशी करेंगे। जब तक ये सबको नहीं याद हो जाएगा, हम आगे हिफ्ज़ की क्लास कंटिन्यू नहीं करेंगे, ठीक है। अच्छा, ठीक है इंशाल्लाह। अब अली आप लोग अगर ये मुझे ये, आयत के दरमियान में आए या एंड पे आए, दोनों सूरतों में हम ऐसे ही वक़्फ़ करेंगे। बिल्कुल, अगर जो है वक्फ की अलामत आ रही है, क्योंकि हमने पढ़ा ही है ना, वक्फ करते वक्त आखिरी हर्फ को, हमने ये नहीं पढ़ा कि वक्फ करते वक्त मतलब आयत के आखिर में वक्फ करते वक्त, कोई मतलब इधर स्पेसिफिक जो है वर्ड नहीं यूज किए गए, हमें सीधा सीधा ये बता दिया गया कि वक्फ करते वक्त, अब वक्फ कहीं भी हो सकता है, आपका सांस भी टूट रहा है जहाँ तब भी आप वक्फ कर सकते हैं, रमूज़े औकाफ पे भी वक्फ कर सकते हैं, आयत के खत्म होने पे भी, मतलब किसी भी सूरत में वक्फ कर रहे हैं, तो ये सारे जो रूल्स हैं इनको आप फॉलो करेंगे। इंशाल्लाह। अच्छा, अब आप लोग मुझे ये बताएं कि ये कितने हरूफ हैं टोटल? 16। 16। जी 16। बिल्कुल 16 है। अब 16 के 16 ही कल कर लेंगे याद, या इसमें से हाफ करना है या इसको पार्ट्स में डिवाइड करना है, ये आप बता दें मुझे, जैसे आपको इजी लगता है। टीचर सारे नहीं होने मेरे ख्याल से, क्योंकि सही तरह दिमाग में बिठाने हैं ना ये। बिल्कुल, ये आप लोगों ने इसको सीखना है, रट्टा नहीं ये लगाना। नाइला इसको प्रैक्टिस करना है हमने बस। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही, पर सारे नहीं होने ना। सीखना है आपने, ये सारे हरूफ जहन नशी करने हैं, जुबानी ये हरूफ जहन में रखने हैं, फिर ये जो कायदे हैं ये जहन में रखने हैं, ठीक है। हरूफ मकूफ अलैह ये लाइन आपने जहन में रखनी है, वसल की हालत जहन में रखनी है, वक़फ़ की हालत जहन में रखनी है, ये कायदा जहन में रखना है। तो मुझे ये बताएं कि कितना मतलब आप इजीली याद कर सकते हैं। आई आई थिंक थिंक आप हाफ याद कर हाफ लेते हैं, क्योंकि ऊपर हाफ। सिंगल रकात 3 एक जैसी है ना, तो आप 8। ऐसे करें, पहले 5 कर लें, ठीक है, ठीक है, हाफ नहीं है, ठीक हाफ। क्योंकि अगर आप लोग 5 करेंगे ना तो मेरे ख्याल से ज्यादा बेहतर कर पाएंगे। ठीक बेशक है। आपको ये लग रहा है ना कि जबर वाला, जेर वाला, पेश वाला ये सेम हरकत ये हैं, सेम जी। लेकिन बिल्कुल, लेकिन जब आप लोग इसको याद करते हैं ना, एक तो होता है ना रट्टा लगाना, रट्टा तो आप 1 मिनट में ये 16 के 16 अभी सुन लें एक दूसरे से, ठीक है, लेकिन आपने इसको समझना है, सीखना है, अप्लाई करना है, प्रैक्टिस करनी है, ठीक है, तो ठीक फिर है। उसके लिए 5 काफी है, ठीक है इंशाल्लाह। ठीक है।
इंशाल्लाह। और सबको इसकी समझ आनी चाहिए। कुछ भी अगर समझ नहीं आता तो आप वीडियो के नीचे भी कमेंट कर सकते हैं, व्हाट्सएप ग्रुप में भी मैसेज कर सकते हैं। अभी मुझे इजाजत दें, नेक्स्ट क्लास के लिए दुआ में याद रखिएगा। जज़ाकुमुल्लाह खैर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।